हेलो दोस्तों, अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखेंगे 22 अक्टूबर की अक्टूबर मासिक परीक्षा के लिए। देख सकते हो ये क्लास 10th का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दोनों देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे और इसी क्लास में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी हम देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। देख सकते हो ये अक्टूबर मंथली एग्जाम के लिए 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024, मासिक परीक्षा अक्टूबर 2024। सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। साइंस का क्वेश्चन पेपर हम अपलोड कर दिए हैं, जाकर देख लीजिए। तो विषय कोड सोशल साइंस का 111 रहेगा। आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव। समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 24 प्रश्न का ही आंसर देना है। यहाँ पर देख सकते हो। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो राइट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पूछा गया है भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? बताना है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। तो राइट आंसर 2 नंबर का सी हो जाएगा, 1991। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो अलेक्जेंड्रिया, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 पूछा गया है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? कई बार बताए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का रेशम मार्ग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो चीन से, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1929 में। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, अमेरिका का पता किसने लगाया था? अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो कोलंबस ने, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार के जूट उत्पादन में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रहा है, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा, 8 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? तो राइट आंसर 9 नंबर का डी हो जाएगा, 1954 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो राइट आंसर 10 नंबर का क्या हो जाएगा? 10 नंबर क्वेश्चन है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर वैशाली। क्वेश्चन नंबर 11 है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना में स्थित है। ये सभी क्वेश्चन हम पढ़ाए भी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? ये सभी क्वेश्चन देखिए हम पढ़ाए हैं। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो रोहतास जिले में होती है, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो राइट आंसर 13 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीमेंट उद्योग। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो राइट आंसर 14 नंबर का ये हो जाएगा, भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, पाइराइट कैसा खनिज है? तो राइट आंसर 15 का ये हो जाएगा, धात्विक। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस नगर में कालीन का निर्माण होता है?
तो राइट आंसर 17 नंबर का ए हो जाएगा यहाँ पर उबरा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप। यहाँ पर ये प्राकृतिक आपदा है, बाकी ये सभी मानव जनित आपदा है। भूकंप यहाँ पर ये प्रकृति के रूप में घटित होता है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ से सबसे अधिक किसे हानि होती है? बाढ़ से सबसे अधिक किसे हानि होती है? तो राइट आंसर 19 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो राइट आंसर 21 नंबर का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, राइट आंसर डी होगा। यहाँ पर फोर्ड मोटर्स और सैमसंग और कोको कोला, डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर 5। वैश्वीकरण के मुख्य अंग पूछा गया, 5 नहीं 2 होगा, राइट आंसर बी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, वैश्वीकरण को कहा जाता है? तो राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, भारत में किस प्रकार का दलीय व्यवस्था है? तो राइट आंसर 25 का क्या हो जाएगा? बहुदलीय व्यवस्था है, राइट आंसर सी होगा। 25 का भारत में किस प्रकार का दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान से हुई, राइट आंसर ए हो जाएगा। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन से देश में एक दलीय शासन है? तो राइट आंसर 27 नंबर का क्या हो जाएगा? चीन में, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दल को माना जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव कौन करवाता है? पंचायत चुनाव कौन करवाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य चुनाव आयोग, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता है? तो राइट आंसर 30 का क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, लिखित संविधान। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन आंसर देखे हैं, जिनमें से एग्जाम में आपके 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, तो आप लोग 25 प्रश्न बना लीजिएगा, 5 प्रश्न छोड़ दीजिएगा। तो ये खंड अ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। उसके बाद खंड ब मिलेगा, सेक्शन बी, जिसमें 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन पूछा गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनमें से 5 प्रश्न का ही आंसर देना है। 10 अंक यहाँ से मिलने वाला है। और ये पाँचों सब्जेक्ट से यानी सोशल साइंस के पाँचों सब्जेक्ट से 2-2 क्वेश्चन पूछा गया है। 2 प्रश्न में से 1 प्रश्न का ही आंसर देना है। तो देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 1 का आंसर देना है। उसी प्रकार से यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 1 का ही आंसर देना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? अथवा में यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हो 2 नंबर में, कि औद्योगिक क्रांति क्या है। दोनों प्रश्न में से 1 प्रश्न का ही आंसर देना है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है। उसके बाद अथवा में यानी 4 नंबर है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। दोनों में से 1 पर ही आंसर देना है। 5 है यहाँ पर विदेशी निवास से आप क्या समझते हैं। 6 देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि निजीकरण से आप क्या समझते हैं। उसके बाद 7 नंबर यहाँ पर भूगोल। उसके बाद यहाँ पर जियोग्राफी यानी भूगोल का भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 1 प्रश्न का ही आंसर देना है। 7 नंबर और 8 नंबर ये 2 क्वेश्चन जियोग्राफी यानी भूगोल का है, जिनमें से 1 का ही आंसर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपदा प्रबंधन का भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 1 प्रश्न का ही आंसर देना है, देख सकते हो।
तो आपदा प्रबंधन का 2 क्वेश्चन है और आपदा प्रबंधन से केवल लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो ये पांचों सब्जेक्ट से 2-2 प्रश्न पूछा गया है, यानी 10 क्वेश्चन पूछा गया है पांचों सब्जेक्ट को मिलाकर, और पांचों सब्जेक्ट में से एक एक प्रश्न का आंसर देना है, यानी 5 प्रश्न का आंसर देना है। तो 10 अंक यहाँ से मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देख लेते हैं, उसके बाद सभी का आंसर हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न के बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 11 से 18 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे। सामाजिक विज्ञान के 4 विषयों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ पर 4 विषय में से 2-2 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से एक एक प्रश्न का आंसर देना अनिवार्य है, यानी 4 अंक मिलेगा एक प्रश्न का। देख सकते हो यहाँ पर 4 प्रश्न का आंसर यहाँ पर देना है। 8 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 4 का ही आंसर देना है। तो देख सकते हो हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से एक का ही आंसर देना है, और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। देख सकते हो 4 अंक एक प्रश्न का मिलेगा यहाँ पर। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बाजार की लाभ का हानि का वर्णन करें। उसके बाद है 12 नंबर यहाँ पर 1929 के आर्थिक संकट के कारणों का संक्षिप्त वर्णन करें। ये 2 क्वेश्चन हिस्ट्री का है। उसके बाद राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। भारतीय लोकतंत्र किस सफल है, वर्णन करें। उसके बाद यहाँ पर 14 नंबर है, भारतीय लोकतंत्र की सफलता के कारणों का वर्णन करें। उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से एक का ही आंसर देना है। 15 नंबर है कि वैश्वीकरण का बिहार पर पड़े प्रभावों का वर्णन करें। उसके बाद है 16 नंबर, भारत में वैश्वीकरण के पक्ष के तर्क दे। उसके बाद 17 है, बिहार में कृषि की समस्याओं का वर्णन करें। उसके बाद है 18 नंबर, बिहार के कृषि आधारित उद्योगों का वर्णन करें। तो इतना क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं। ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है, अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न का सबसे पहले आंसर है, देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था हिस्ट्री में, भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखना है कि भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर में विभिन्न देशों और संस्थाओं के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों समन्वय बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, दल बदल कानून किस पर लागू होता है। तो इसका आंसर लिखना है, सारे स्थितियों पर यदि विचार करें तो दल बदल की स्थिति तब होती है जब किसी भी दल के सांसद या विधायक अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ते हैं या पार्टी व्हिप करते हैं, अवहेलना करते हैं। इस स्थिति में उनकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है और उन पर दल बदल निरोधक कानून भी लागू किया जा सकता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर का आंसर है, निजीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखना है, निजीकरण सार्वजनिक संपत्तियों और सेवाओं स्वामित्व और नियंत्रण को सरकार से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लिखना है, यहाँ तक देख सकते हो। 8 नंबर का आंसर लिखना है, बिहार में तापीय विद्युत के मुख्य कहलगांव, कांटी और बरौनी में स्थित कहलगांव की उत्पादन क्षमता 840 मेगावाट है। कांटी की उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट और बरौनी की 145 मेगावाट है। तो 8 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहाँ तक लिखना है यहाँ पर। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर लिखा गया है, देख सकते हो। विश्व बाजार के लाभ और हानि का उल्लेख करें। तो आंसर में लिखना है, विश्व बाजार के लाभ और हानियाँ इस प्रकार है। सबसे पहले लाभ में लिखना है कि विश्व बाजार से वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। उसके बाद हानियाँ यहाँ पर लिखना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विकसित देशों को ज़्यादा फायदा होता है और पिछड़े देशों का शोषण होता है। विदेशी कंपनियाँ लाभ कमाने के लिए हानिकारक वस्तुओं का निर्यात करती हैं। विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ती है और बचत की मात्रा घटती है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है, देख सकते हो।
भारतीय लोकतंत्र की सफलता के कारणों का वर्णन करें। तो इसका आंसर लिखना है कि दरअसल किसी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार ने गरीबी, निरक्षरता, सांप्रदायिकता, लैंगिक भेदभाव और जातिवाद को किस हद तक समाप्त किया है, लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है और सामाजिक तथा आर्थिक असमानता को कम करने से क्या क्या प्रयास हुए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लिखना है, यहाँ पर देख सकते हो, वैश्वीकरण का बिहार पर पड़े प्रभावों का वर्णन करें। यही क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था। तो देख सकते हो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है, वैश्वीकरण के कारण बिहार का आर्थिक परिवेश भी बदला जा सकता है। यह वैश्वीकरण ही देन है कि सरकार नागरिकों द्वारा राज्य में आधारित संरचना का विकास हो रहा है, जिससे राज्य की प्रगति तीव्र हो सके। बिहार में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर संयुक्त कंपनी के रूप में बाजार में उतर रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 18 है, देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लिखना है यहाँ तक। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर यहाँ तक लिख देना है। तो इतना ही प्रश्न पूछा गया था और हम सभी प्रश्न का आंसर बता दिए हैं। आप लोग देख लीजिएगा, इसका पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि